गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 आज हम 3 क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, इसमें आपको रेडियस दी हुई है। ठीक है, रेडियस जो है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। और थीटा जो है यानी कि एंगल की वैल्यू जो दी हुई है वो है 120 डिग्री। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। लेकिन इस क्वेश्चन में जो आपको गिवन है वो है कि यूज पाई इक्वल 3.14 एंड रूट 3 इक्वल 1.73। ये आपको क्या है, कंडीशन दी हुई है। ओके, और आपको चाहिए क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए। अब देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 120 डिग्री। तो लेस देन 180 है तो माइनर सेगमेंट होगा। तो आप फार्मूला लिखोगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये होता है आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। बस अब हम वैल्यू पुट करेंगे। तो 12 इंटू 12 थीटा की जगह पे 120 अपॉन में 360 डिग्री। अब पाई की जगह पे 3.14। साइन 120 डिग्री का हाफ कितना होता है, 60 डिग्री। अब कॉस 120 का हाफ कितना होगा, कॉस 60। अब इसको 0 से 0 कट गया, 12 की टेबल में 3 बार हो गया। ठीक है, साइन 60 डिग्री कितना होता है, रूट 3/2। अब कॉस 60 होता है 1/2। ओके, अब देखो 12 इंटू 12 3.14/3 माइनस रूट 3 की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, 1.73 अपॉन में 4। ओके, अब इसका एलसीएम होगा 4 3 जा 12। आई बाहर में क्या है 12 इंटू 12। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा, 4 को 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 12.56। अब 1.73 को 3 से करोगे तो 3 3 जा 9, 7 3 जा 21 और 3 2 5 5.5। तो इस 12 को इस 12 से मैं काट सकती हूँ। तो ये आ गया 12 इंटू, अब इसको माइनस करो तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 और 4 में से 1 गया तो 3। अब 12 में से 5 जाएगा तो 7। ठीक, अब इसे आप मल्टीप्लाई कर लो तो 7.37 को 12 से कर दिया। ये आ गया 88.44। ठीक है, ये आंसर है। तो देखो जितने भी इसमें क्वेश्चन है, मेन आपको क्वेश्चन को समझने में ही प्रॉब्लम है कि आपको माइनर सेगमेंट चाहिए या मेजर सेगमेंट चाहिए, सेक्टर चाहिए या मेजर सेक्टर चाहिए। ओके, तो वो चीज अगर आप समझ जाते हो तो फार्मूला तो आपको सब में लगना ही है। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, इसमें कह रहा है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर पार्क है, और इसमें एक हॉर्स जो है ना यहाँ पे टाई हो रहा है। इस साइड, इस स्क्वायर की जो साइड है वो 15 सेंटीमीटर है, और ये जो हॉर्स का जो पैग है, पैग का मतलब जो रस्सी से बंधा हुआ रहता है ना, तो उसकी लेंथ जो है वो कितने हैं, 5 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें एंगल्स नहीं दिया हुआ है, बस ये पूछ रहा है कि हॉर्स जो है वो कितने एरिया तक ग्रेज कर पाएगा। ओके, तो हॉर्स का जो आपने रॉक को टाई किया है उसी के अकॉर्डिंग ही तो सेक्टर बनेगा। ठीक है, ये फिगर से पता चल रहा है कि सेक्टर बन रहा है ना। तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ सेक्टर लिखोगे। अब आप ये भी कर सकते हैं कि इसमें एंगल्स तो गिवन ही नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर के सारे साइड क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ओके, तो इसलिए थीटा की वैल्यू क्या लोगे, 90 डिग्री लोगे, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लोगे। अब क्या होता है फार्मूला, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। बस हम वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू 90 अपॉन में 360 डिग्री इंटू 22/7, आर की वैल्यू 5 है, तो 5 इंटू 5, 4। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी पाई की वैल्यू 3.14 ही लेना है। ओके, तो पाई की वैल्यू 3.14। ये आ गया 78.50 अपॉन में 4। अब इसको डिवाइड करो तो 138 यानी कि 9 बार में 36, 25 यानी कि 6 बार में 24, 122। ये इसका क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। ओके, ये इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट हो गया। ओके, सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि इसमें इंक्रीज इन एरिया चाहिए, इंक्रीज इन एरिया ग्रेज बाय हॉर्स इफ लेंथ ऑफ जो रॉक है वो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसे 10 सेंटीमीटर लेके बनाएंगे। तो इसके सेकंड पार्ट को, लेंथ ऑफ रॉक, सिर्फ एक ही कंडीशन बढ़ गई और वो क्या है, लेंथ ऑफ रॉक जो है वो 10 सेंटीमीटर। और मुझे क्या चाहिए, एरिया, सॉरी, इंक्रीज इन एरिया चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें एरिया और सेक्टर ही निकालना पड़ेगा। बस अब उसमें क्या करोगे, रेडियस चेंज कर दोगे। ओके, अब
देखो इसे आप 100 से करोगे तो इसका डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 314/4 हो गया। अब इसको डिवाइड करो तो 4 7 जा 28, 2 यानी 8 बार में 32, फिर 2 तो 5। अब इंक्रीज इन एरिया का मतलब क्या है कि आप इन दोनों को क्या करोगे, माइनस करोगे। इंक्रीज इन एरिया निकालना है तो आप इन दोनों को क्या करोगे, माइनस करोगे। देखो इसका फिगर जो है वो क्या होगा, ऐसे आपने 10 सेंटीमीटर लिया, ये वाली वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो ये इसका ग्रेडिंग सेक्टर हो जाएगा ना। तो हमें ये चाहिए, इंक्रीज इन एरिया चाहिए हमें, तो इंक्रीज इन एरिया के लिए हम इन दोनों को माइनस करेंगे। ओके, इसे हम फर्स्ट मानते हैं और इसे हम सेकंड मानते हैं। तो सेकंड -1, क्यों सेकंड -1 किया, क्योंकि ये बड़ा एरिया है और ये छोटा एरिया है। ओके, तो 78.5 माइनस 19.625, तो 58.875, ये मैंने ये क्वेश्चन किया। आई होप कि आज आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।